हाय फ्रेंड्स। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के बारे में। ठीक है, तो देखो इससे पहले हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स लिए, ठीक है, अलग अलग कन्वर्जन्स के। ठीक है, तो उससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा अब एक्सपीरियंस हो गया हम लोगों को हैंडल करने का। ठीक है, तो अब मैं एक ही एग्जांपल लूँगा, ठीक है, और एक ही एग्जांपल लूँगा जिसमें हमारा नंबर और डेसिमल वाला दोनों मिक्स होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल से हम लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, ताकि हम लोग अपना टाइम सेव कर सकें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, जो एक ही क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, देखो, और ये मिक्स क्वेश्चन हो जाएगा कि चलो ये भी करने आ गया और ये भी करने आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये बेस 8 है, ठीक है, और हम लोग बात करते हैं हमको बेस 16 में जाना है। ठीक है, तो क्या आएगा 16 बेस में, अगर ऑक्टल है उसको 16 में किया है तो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में हम लोग का क्या है ना, हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाई कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्टेप 1 है उसमें हम लोग नंबर को लिख लेते हैं 56, ठीक है, .35। ठीक है, ऐसे लिख लिया। और लिखने के बाद जो 5 है, 5 का क्या होता है, 5 का बाइनरी होता है 0 1 1 0 1। ठीक है, मैंने पिछले के लेक्चर में आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करना सिखा दिया है कितनी आसानी से, कि मतलब कि बड़े से बड़े नंबर का आप बहुत आसानी से मतलब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से ही करके आप ये कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपने अभी नहीं देखा वो लेक्चर तो आप पीछे जाके मेरा वो वाला लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ 6 का। तो 6 का मैंने बताया था 1 1 0 होता है। ठीक है, और 3 का जो होता है वो होता है 0 1 1। ठीक है, और 5 जो होता है, 5 का होता है 1 0 1। ठीक है, हाँ, तो अब क्या है, अब सीन ये है कि अब हम लोग इसको ना इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 56.35 और ये 8 है ना, इसको अब हम लोगों ने लिख दिया इक्वल टू 1 0 1 1 1 0 0 .0 1 1 1। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये क्या, हमको तो बेस 16 निकालना था, 2 क्यों निकाल दिया। तो यही है, जो 8 से 16 में जाने होता है ना, उसमें हम लोगों को यही स्टेप अप्लाई करना होता है कि 8 वाले को पहले 2 वाले में कन्वर्ट करो, जिसको कन्वर्ट करने का कितना आसान है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है कि इन नंबर्स का कैसे हम लोग ये सारे डिजिट्स लिखते हैं, मतलब बाइनरी वाला फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो ये वाला पार्ट तो 2 सेकंड में, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग 16 में जाते हैं। ठीक है, अब इसको बेस 16 में कन्वर्ट के लिए करने के लिए क्या करते हैं, स्टेप 2। ठीक है, इसको नाम देते हैं स्टेप 2, कि अब हमको डायरेक्ट बेस 16 में आंसर लिखना है। तो ये जो हमको बेस 2 में आया है ना, उसको पहले ऐसे बाहर निकाल के लिख दो। ठीक है, 1 1 0.0 1 1 1 0 और फिर 1। ठीक है, ऐसे लिख दिया। और लिखने के बाद क्या करना है, लिखने के बाद करना ये है कि हमको अब 2 से हेक्साडेसिमल में जाना है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के बाद में स्टार्टिंग से 4 लेटर गिनते हैं। ठीक है, 4 ऐसे एक नंबर जो 4 लेटर का हो, ठीक है, उसको ऐसे बॉक्स में डाल दो। और आगे 4 लेटर नहीं डाल सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड मैं रेड पेन से नोट कर देता हूँ। हाँ, तो पॉइंट के बाद हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टार्टिंग वाले को ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 4 डिजिट काउंट करेंगे। 4 डिजिट काउंट करने के बाद इसको एक बॉक्स में डाल दिया, क्योंकि हेक्साडेसिमल में जो बाइनरी वाला नंबर होता है ना, वो 4 डिजिट का ही होता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग फिर एक और 4 डिजिट का बॉक्स बनाने का सोचेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद कोई नंबर होता है, उसके बाद हम लोग 0 डालते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ठीक है, हम लोग अपनी तरफ से 2 0 ऐड कर दिए। ठीक है, और ऐड करने के बाद फिर इसका बॉक्स बना दिया। ठीक है, और इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका हम लोग 4 4 देखो, तो पॉइंट के जो इस तरफ नंबर आता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, उसको हम लोग एंड से काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 डिजिट तो हो गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले 2 डिजिट है, लेकिन हमको कितना चाहिए, 4 डिजिट चाहिए। तो हम लोग को 4 डिजिट चाहिए, तो हम लोग इस तरह से इसको 4 डिजिट का बना दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये 4 डिजिट का हो गया। ठीक है,
और हम लोगों को पता है हर डिजिट का वैल्यू, ठीक है। तो देखो 0100 ये मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बिल्कुल रट्टा मारा दिया था, ठीक है, कि हमारा जो ये होगा इसका वैल्यू होगा हमारा 4, हाँ, और ये इसका वैल्यू होगा हमारा 7, ठीक है। तो आपको अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, देखो बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, एक ही बार में याद कर जाओगे सबके वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये 4 हो गया, हाँ। तो अब ये 1100 था, ठीक है। तो 10 के बाद 11 आता है, तो याद करो 111 था तो 15 था, तो उससे एक पीछे का है तो क्या होगा 14 होगा। तो ये 14 हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा 0010 10 है मतलब, तो क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब सीन ये है कि हमारा क्वेश्चन था ये 56.35 और हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है, 2 स्टेप में, ठीक है। और ये हमारा क्या है बेस 8 है, ठीक है। अब ये बेस 8 है, अब इसको क्या करना है हमको, अब इसका आंसर लिखना है। तो देखो 2 है, सिंगल लेटर का लिख दिया, लेकिन 14 क्या है डबल लेटर का, लेकिन यहाँ पे 14 लिखेंगे तो 214 भी सोच सकता है ना कोई, तो हमको 14 नोट करना है यहाँ पे। तो अब समझ में आया कि क्यों ज़रूरी था हम लोगों को 10 का ए देना और 11 का बी देना, ऐसे ABCD अल्फ़ाबेटिक से क्यों डिनोट करते हैं 2 लेटर्स को, इसी वजह से कि ऐसा कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखो अब 14 है, 14 को ई बोलते हैं, ठीक है, मैंने बता रखा है। तो 14 को ई बोलते हैं और पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। और पॉइंट डालने के बाद क्या आएगा हमारा 74 आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 2E74 बेस 16, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसी का जो अपोजिट होगा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है, वो करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।